कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कोंडागांव पहुंची। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय में कुमारी सैलजा, राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव और राष्ट्रीय संयुक्त सह सचिव विजय जागीर ने बंद कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनाव में विजय का मंत्र दिया। इस दौरान घोषणा पत्र को लेकर मीडिया से चर्चा करते प्रदेश प्रभारी ने कहा कि एक के बाद एक घोषणा हो रही है, आगे देखिए होता है क्या। हमारी सोच है कि जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, इसलिए कह रहे हैं। भरोसा बरकरार तो कांग्रेस की फिर से सरकार। वहीं कांग्रेस पार्टी में बगावत को लेकर कहा कि कहीं कहीं बगावत की बात सामने आई है, कुछ जगह मना लिया गया है और जो नहीं मानेंगे उसे पार्टी देखेगी। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की News+21 के लिए रिपोर्ट। कहीं से कभी कहीं से बदलाव आता है, कभी किसी को मिलती है, कभी किसी को मिलती है। जो आरक्षित है वो तो आरक्षित है, उसके अलावा बाकी सब जगह कभी पिछड़ा कभी सामान्य, वो हम सब बैलेंस आउट करके और पूरे प्रदेश को देखते हुए कहीं कहीं बदलाव लाते हुए सबको मौका देते। और वही बात, इस बार फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि किसानों का कर्जा माफ। हर बार किसानों का कर्जा माफ होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा वर्ग है उनके ऊपर भी एक बोझ पड़ता है राशि का। किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं हम डालते, बल्कि हर वर्ग को हमने कुछ किया, हर वर्ग को हमने विकास में हिस्सेदारी दी है, सबको कुछ ना कुछ मिला है। चाहे हमारा व्यापारी वर्ग है, चाहे हमारा छोटा दुकानदार है, चाहे हमारी महिलाओं के समूह है, चाहे हमारा युवा वर्ग है, हर एक को हमने इस विकास का हिस्सा बनाया है। बोझ किसी पर नहीं डाला, लेकिन फायदा सबको पहुंचाया। घोषणा पत्र आप लोगों की एक के बाद एक आती जा रही है। एक बार फाइनल जो घोषणा पत्र है वो कब तक उम्मीद करें, क्योंकि लोगों को जो झटका मिल रहा है कि अब लास्ट टाइम में आपने बोल दिया कि किसानों का ऋण माफ, तो काफी उत्साहित है किसान, लेकिन एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। क्या और इंतजार करना पड़ेगा या जल्दी आ रहा अब आगे आगे आप देखिए क्या क्या होता है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और हमारा हमारी ये सोच है, जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, पिछली बार भी राहुल गांधी जी ने जब घोषणा की कि हम ये कार्य करेंगे, न्याय देंगे, ऋण माफ करेंगे, वो हमने करके दिखाया। ये जो हम करते हैं, हम अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लोगों की जरूरत को देखते हुए, पहचानते हुए और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश से हम फैसला लेते हैं। पिछली बार लिया, हमने करके दिखाया, किसी पर कोई बोझ नहीं डाला और यहाँ की जनता मिलती रही, भूलती रही, हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ मिला। और आने वाले समय में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के, सोनिया जी, प्रियंका जी, सबके दिशा निर्देश के मुताबिक ही आगे कार्य होता रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तभी हम बात भरोसे की करते हैं। जो शब्द हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो की शब्द है वो है भरोसा, क्योंकि पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी के भी देखे, किसी बात पर वो खरा नहीं उतरे, लेकिन हमारी सरकार ने जो पिछले 5 साल में करके दिखाया, वो भरोसा उस पर लोग करते हैं। और यही कारण है जो हम कह रहे हैं कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। अब जो भी हम वायदा कर रहे हैं या आगे करेंगे हमारे घोषणा पत्र में भी, वो आप देखेंगे कि हम तभी लोगों को वायदा करते हैं जब हमें विश्वास है कि हम आगे आने वाले समय पर लोगों पर बोझ नहीं डालेंगे और हमारे पूरी जनता को हम खुशहाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह बस पर आते हैं और वो कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, तो हम बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करते हैं। कैसे देखते हैं? कभी कोई पॉजिटिव बात नहीं करते, हम भी देखते हैं और पूरी जनता देखती है कि आखिर ये कुछ पॉजिटिव बात करें, कोई सौगात दें, यहाँ के लोगों की भलाई की बात करें, विकास की बात करें। हर बार इस तरह की बातें करते हैं। और ये आप देख लीजिए कि पिछले भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का रिकॉर्ड और हमारे 5 साल का रिकॉर्ड, नस्लवाद हमारे समय में कम होता गया है, क्योंकि हम लोगों में खुशहाली लेकर आए, विकास लेकर आए हैं। ये फिर वही बात करते हैं, कहीं ये इस तरह की करेंगे, कहीं धर्म की बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ के लोगों के भलाई की बात क्यों नहीं करते? बस्तर में धर्मांतरण का कितना मानते हैं? इन्होंने देखो बना के रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति के तहत ही धर्मांतरण की जहाँ तक बात है, जो इनके समय में हुआ, हमारे समय में तो कोई धर्मांतरण हुआ ही नहीं। आपकी अभी जो टिकट आई है उसमें कई जगह पे बराबर के सूरज देखने को मिल रहे हैं पार्टी में। कुछ लोग
पार्टी से भी बाकी के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो इन पे कोई एक्शन तो इतना इतना बड़ा फेरबदल आता है वो कोई अपनी मन से नहीं होता, नीचे लोगों का फीडबैक लेकर होता है, सर्वे होते हैं, लोगों की बात हम जानते हैं, तो इसलिए कई जगह फेरबदल हुआ है। और ये मैं मीडिया के साथियों से भी कहूँगी और लोगों ने, आप लोग भी इस समय आम बात कहते थे कि कितनों के टिकट बदलेंगे, कितनों के बदलेंगे, तो कुछ ना कुछ फीडबैक हुआ उसके आधार पर। रही बात बगावत की, बगावत की कोई बात नहीं है, दो चार जगह है जहाँ लोगों को थोड़ा और कहीं नामांकन भरे हैं, बाय एंड लार्ज ज्यादातर लोगों को मना लिया है, मना लिया जाएगा। और उसके बाद अगर बिल्कुल ही कोई नहीं मानता तो फिर पार्टी देखेगी। महिला सेवा बेहद कम है, पखवाड़ा भी बचा नहीं है चुनाव के लिए, और अभी तक घोषणा पत्र नहीं आया है। उम्मीदवार भी चाह रहे हैं कि घोषणा पत्र जल्दी आए, और जनता भी चाह रही है कि मैसेज कैसे जाएगा अंतिम व्यक्ति तक। देखो, घोषणाएं तो हमारी हो रही ना, आपने देखा कि एकदम जैसे हमने किसानों के कर्जे माफ की जो बात की, तो लोगों में इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। आने वाले समय में आप और देखेंगे कि घोषणा पत्र भी हम लेकर आएंगे शीघ्र, लोगों से फीडबैक पूरा लिया गया है। स्टार प्रचारक कौन होंगे? जी, स्टार प्रचारक प्रचारक की लिस्ट आ चुकी है हमारी, 40 लोगों की आ चुकी है, पहले चरण की, अगले चरण की भी अगले चरण